नोवोलैंडिकल फ्लैग सीरीज की इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है असूले असूमा के साथ बाहर घूमने गया था और तभी उसको मारने के लिए वहां पर हमलावर आ जाते हैं। उसको जान से मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ सिपाहियों के पास पहुंच जाता है। वो उन सिपाहियों को भी मार डालते हैं और असूले और असूमा की तरफ बढ़ने लगते हैं जो कि एक टेंट में थे। यह सब देखकर असूमा बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। वो हमलावर कुछ मशालों को उठाकर सारे कैंप्स में आग लगाने लगते हैं। वो ये सोचते हैं अगर असूले इन टेंटों में हुआ तो इसी में जल कर मर जाएगा। असूले और शुमा जिस टेंट में छुपे हुए थे उसमें भी आग लगा दी जाती है। ऐसे में असूले को सामने कुछ घोड़े बंधे हुए नजर आते हैं। वो शुमा से कहते हैं कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें बचा लूँगा। वो घोड़ों की तरफ जाने लगता है। ऐसे में असूमा कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बचा कर कहीं दूर ले जाऊँगा जहाँ से तुम्हारी जान बच सके, इसलिए मुझे मदद लेने के लिए जाना पड़ेगा। एक हमलावर उनके करीब पहुंचने वाला था लेकिन असूले दूसरी तरफ से घोड़े पर आकर उन सभी को अपने पीछे की ओर दौड़ाने लगता है और ऐसे में असूमा को यहाँ से भागने का मौका मिल चुका था, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ आग ही आग लगी हुई है। फिर वो अपनी फौज की तरफ बढ़ने लगती है और ऐसे में दोनों प्रिंस इस हमले की जगह पर पहुंच जाते हैं ताकि उनको भी ये खबर मिल चुकी थी कि यहाँ हमला होने वाला है। सेकंड प्रिंस कहता है कि फादर ने बोला है कि असूले को बचा के वापस आना है। मुझे डर है कि कहीं उसको कुछ हो ना जाए, क्योंकि वैसे भी उन हमलावरों को सेकंड प्रिंस नहीं भेजा था। और जैसे ही वो सब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर पहले से सब कुछ ख़त्म हो चुका था। अब सेकंड प्रिंस कहता है कि हमने आने में देरी कर दी, हमारे भाई को उन्होंने मार दिया होगा। अशुमा आगे की तरफ इशारा करती है कि वो सभी हमलावर इसी तरफ भागे थे। ये बात सुनकर फर्स्ट प्रिंस के अंदर खुशी की लहर दौड़ती है, पर सेकंड प्रिंस गुस्से में आ जाता है। ये बात सुनकर सेकंड प्रिंस अशुमा को मारने के लिए आगे बढ़ता और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। और अब हमें असूले को दिखाया जाता है जिसके पीछे अभी भी हमलावर पड़े हुए थे। असूले सोचता है कि आखिर ये लोग कौन है और मुझे क्यों मारना चाहते हैं। ऐसे में वो असूले की चारों तरफ घेरा बना लेते हैं। असूले गार के करीब पहुंच आया था। असूले उनसे कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन और क्यों मारना चाहते हो मुझे। पर वो बिना कुछ बोले असूले के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और असूले पीछे की ओर जाने लगता है। असूले ज़्यादा पीछे नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ पर गहरी खाई थी और एक हमलावर उसको मारने की कोशिश करता है और ऐसे में असूले नीचे गिर जाता है और साथ में उसका घोड़ा भी उसके साथ खाई में गिर जाता है। वो खाई इतनी गहरी थी कि किसी को उसका अंदाज़ा नहीं था। वैसे भी इस खाई में इंसानों को खाने वाले बीस्ट पाए जाते थे। वो हमलावर सोचते हैं कि अगर वो नीचे गिरने से बच गया तो वो बीस्ट उसको नहीं छोड़ेंगे। इसको ख़त्म करने की खुशी में सबको 500 सोने के सिक्के दिए जाते हैं। उन लोगों को जैसे ही अपना अपना पैसा मिलता है वो अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब असूले को दिखाया जाता है जो कि उसी खाई में भरे हुए पानी के बहाव से बहता जा रहा था। यहाँ पर असूले और उसका घोड़ा दोनों जिंदा होते हैं, लेकिन दोनों को इस पानी के बहाव का सामना करना पड़ता है। उन दोनों की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, लेकिन वो सामने देखता है कि एक पानी से बनी खाई है, वो उसमें गिरने वाला है। वो पानी के बहाव के साथ साथ एक झील जैसी जगह पर आ जाता है। असूले को कुछ पता नहीं होता। फिर वो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करके आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगता है। असूले देखता है कि उसके घोड़े की जान खतरे में है और वो तैरता हुआ उसे बचाने की तरफ लपकता है। असूले जैसे ही उस घोड़े के पास पहुंचता है तो अचानक से वो घोड़ा गायब हो जाता है। उस घोड़े की जगह खून के बुलबुले ऊपर की तरफ आने लगे थे। इस बात से असूले समझ जाता है कि इस पानी के अंदर बहुत ही खतरनाक जानवर है। जो इतने बड़े घोड़े को खा गया तो वो असूले को तो कच्चा चबा जाएगा। असूले को अचानक एक ज़मीन दिखाई देती है और वो उसकी तरफ लपकने लगता है और साथ ही असूले के पीछे एक बहुत खतरनाक क्रिएचर को तैरते हुए दिखाया जाता है और वो बहुत तेज़ी के साथ असूले को मारने के लिए उसके पीछे जा रहा था। उसका साइज बहुत बड़ा होता है और वो एक ही बार में असूले को ख़त्म कर सकता है। वो एक ही जंप में जैसे ही असूले को मारने वाला होता है और तभी वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपनी चेन्स की मदद से असूले की तरफ हुक फेंकता है और उसमें बांध के असूले को ऊपर की तरफ उछाल देता है। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि इसे देखने में मज़ा आएगा। वो बूढ़ा आदमी फिर से असूले को उसी क्रिएचर के मुंह में फेंक देता है और साथ में ये एपिसोड भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसका अगला एपिसोड टुमारो रिलीज़ किया जाएगा, इसलिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।